नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पंकज। स्वागत है आपका वास्तु शिखर में। आज का जो हमने खास टॉपिक रखा है वो है पितृदोष। आप सभी ने कभी ना कभी पितृदोष के बारे में जरूर सुना होगा कि किसी की कुंडली में पितृदोष है, किसी के घर में पितृदोष है या किसी की लाइफ में पितृदोष है, जिसकी वजह से कभी उस घर में संतान प्राप्ति नहीं होती, तो कभी किसी घर में बार बार अकाल मृत्यु जैसी घटनाएं हैं, या फिर ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बहुत रईस थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि सारा पैतृक संपत्ति चला गया। और बस सुनने को मिलता है कि एक समय में इनके पास बहुत कुछ था, गांव के जमींदार हुआ करते थे, लेकिन आज इनके पास कुछ भी नहीं है, परिवार तक बिखर गया, जमीन का एक टुकड़ा नहीं बचा, सब अपने आप खत्म होता चला गया धीरे धीरे। ये सब का कारण पितृदोष होता है। क्योंकि कहते हैं कि अगर पितरों की कृपा हमारे जीवन में अगर नहीं है तो हम चाहे जितना पूजा पाठ कर लीजिए, जितने यज्ञ कर लीजिए, आपको देवताओं की कृपा आपके ऊपर नहीं मिलती। यानी कि अगर व्यक्ति की जन्म कुंडली में पितृदोष है, घर के अंदर पितृदोष है, तो वो व्यक्ति चाहे जितने भी धार्मिक कार्य कर ले, दैव कृपा उसके ऊपर नहीं आती, जिसकी वजह से उसे ऐसा बार बार लगता है कि मैं ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। जितना अच्छा काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कष्ट बढ़ रहा है। इसका कारण सीधा सीधा पितृदोष है। आज अगर पितृदोष को आप सही तरीके से समझ गए, मैं तो पूरी डिटेल आज समझाने वाला हूं, तो मैं इस बात की श्योरिटी देता हूं कि आपके अगले 7 जनरेशन तक अगर आपने इसको फॉलो करके अगर अपने जनरेशन को भी आगे ये चीज़ों के बारे में बताते चले गए, उपाय के बारे में, तो मैं कहता हूं अगले 7 जनरेशन तक तो पितृदोष नहीं आएगा। क्योंकि पितृदोष एक ऐसा दोष है जो दादा से उनके बच्चे में, फिर उनसे आप में, ऐसे करके वो कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ता जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई एक ऐसी फैमिली है जिसमें कोई लड़का नहीं है, कोई ऐसी फैमिली है जिसका जनरेशन ही बंद हो जाता है, कोई एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर मल्टीपल परेशानियां अकेले वो झेल रहे हैं, बाकी सब लोग आसपास में सुखी हैं। इस सब का कारण पितृदोष है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, पितृदोष होने के कई सारे कारण होते हैं। कई बार घर के अंदर वास्तु दोष होता है। आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, तब आप इसके बारे में बहुत डिटेल समझ पाएंगे कि कैसे एक व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके घर से कनेक्टेड होता है और कैसे घर में पितृदोष होने के बाद उस घर में जो बच्चे का जन्म होता है उसकी कुंडली में पितृदोष ऑटोमेटिक आ जाता है। यानी ऐसा क्या वो रीज़न है, ऐसी कौन सी एनर्जी है जो इस तरह का परिणाम देती है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले समझिए कि पहली बात, हमारा जीवन वैसे ही चलता है जैसे कि हमारे आसपास की ऊर्जा होती है। यानी आसपास की ऊर्जा के अनुसार हमारा जीवन अपने आप उस तरह के ढल जाता है। तो अगर घर के अंदर पितृदोष होगा, पितृदोष यानी नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो अगर घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट होगा, गंदगी होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी, तो होता क्या है कि वो जगह राहु का है। तो वहाँ राहु की एनर्जी होने की वजह से जो घर में जो सोल, यानी जो प्रेगनेंसी के समय जो सोल गर्भ के अंदर प्रवेश करता है, वो घर के अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है कि उस घर के अंदर पॉजिटिव सोल आ ही नहीं पाते हैं और एक नेगेटिव सोल उस घर के अंदर प्रवेश करता है, जिसका परिणाम होता है कि उस घर में जिस बच्चे का जन्म होता है उसकी जन्म कुंडली की अगर मैं बताऊं तो उसकी जन्म कुंडली में पंचम घर में राहु मिलेगा या अष्टम घर में राहु मिलेगा, या फिर कहीं ना कहीं सूर्य यानी जो पित्र है, सूर्य यानी पिता, सूर्य कहीं ना कहीं राहु के साथ जाके जुड़ जाएगा। मेजर चांस ये है। अब आप सोचिए कि घर के अंदर एनर्जी ऐसी थी जिसकी वजह से उस होने वाले जो घर में बच्चा जन्म लिया उसकी कुंडली में पितृदोष आ गया। अब ये पितृदोष अगले जनरेशन से अगले जनरेशन तक ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि ये पितृदोष वाला घर मिला ही क्यों, या किसी व्यक्ति के कुंडली में पितृदोष आने का ये जो नेचर ने जो ये संयोग बनाया कि प्रेगनेंसी के टाइम में वो माँ यानी वो पति पत्नी उस घर के अंदर क्यों चले गए जहाँ पे पितृदोष था। तो इसको समझना अगर आप चाहते हैं तो मैं बताता हूँ इसका कारण क्या होता है। कई बार व्यक्ति जब यंग एज में होता है तो बहुत गुरूर में होता है, वो कई गलत कार्य करता है, जैसे किसी विधवा स्त्री का जमीन हड़प लेना, किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट देना, किसी को बहुत ज़्यादा तड़पाना, और जब उसकी बददुआ उस व्यक्ति के ऊपर लगती है तो उसका परिणाम होता है पितृदोष। हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं।
और उस पितृ दोष का परिणाम वो तो व्यक्ति तो झेलता ही है, साथ में उसका अगला जनरेशन, फिर उसके बाद उसका अगला जनरेशन, कई जनरेशन तक उसका इम्पैक्ट आ जाता है। यानी उसकी डेस्टिनी में ऐसा घर तभी मिलेगा जब उसके ऐसे कर्मा होंगे और उस माँ के गर्भ में भी उसी तरह के सोल का प्रवेश होता है जो जिसने कभी ऐसा कोई कर्म किया होगा कि उसको अगले जनरेशन में कष्ट लिखा हुआ है। जैसे कई बार बच्चे जन्म लेते हैं तो हैंडीकैप्ड होते हैं, कई बार मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, कई बार बार अबॉर्शन के चांसेस बनते हैं। ये सारा लक्षण जो है वो पितृदोष का है। पुत्र संतान होता ही नहीं, ये भी सारा लक्षण जो है वो पितृदोष का है। तो मैंने बताया आपको कि पितृदोष होने का सबसे मुख्य जो वजह है वो है व्यक्ति के द्वारा प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करना, क्योंकि सारी जो एनर्जीज हैं वो प्रकृति का एक हिस्सा है, या फिर किसी को इतना ज़्यादा सताना कि वो पूरे ज़िंदगी बस बद्दुआ देता रह जाता है कि सामने वाला बर्बाद हो जाए। उसका जो परिणाम है वो पितृदोष है। मैंने कई ऐसे केस देखे हैं जिसने कि किसी को ज़मीन हड़पा या किसी को मर्डर हुआ है, कोई भी ऐसा कार्य हुआ जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी कोई बद्दुआ देता रह गया, किसी ने गलती भी नहीं करी थी और उसको इतना सताया गया, तो उसका परिणाम देखेंगे कि अगले कई जनरेशन तक उस घर में तरक्की होती ही नहीं है, मतलब वंश वृद्धि तक रुक जाता है। ये सारा रीजन है। अगर मैं वास्तु की बात करूं तो जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, जो नैऋत्य कोण होता है, ये पितरों की जगह है और यहाँ पे नेगेटिविटी होने की वजह से ही पितृदोष लगता है। घर के अंदर रिलेशन खराब होंगे, कोई किसी से बात करना पसंद नहीं करेगा, नींद की क्वालिटी खराब होगी, बीमारी होगी तो डायग्नोसिस नहीं होगा, मल्टीपल हेल्थ इशूज आएंगे, घर में कोई गेस्ट आना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बार बार खराब होंगे। मतलब क्या है कि घर के अंदर राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाने से उस घर में जो संतान जन्म लेता है उसकी कुंडली में राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पितृदोष हो गया कुंडली के अंदर। पांचवां घर है, पांचवां घर पूर्व जन्म का होता है। पंचम भाव में राहु बैठते ही यानी पूर्व जन्म से ही उस घर में राहु का प्रभाव आ जाता है। अष्टम भाव राहु की अपनी जगह है, यहाँ राहु बैठते ही कुंडली में राहु कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है, यानी खराब है तो बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट देता है। लेकिन क्या है कि पितृदोष का समाधान क्या है, तो मैं जो आपको समाधान बताने वाला हूँ, जो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल है। इस सॉल्यूशन से किया गया, देखिए बुरे कर्म है उसके फल मिलेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन अगर जीवन में हमने अच्छे कार्य किए हैं तो उसका भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए कुछ ऐसे कार्य बताने जा रहा हूँ जिसके करने से प्रकृति आपके उन दुष्प्रभावों को, जो गलत में ज़िंदगी में कई बार बुरा कर्म हो जाता है या पूर्वजों का ऐसा कोई किया हुआ कार्य है, उनके दुष्प्रभावों को कम कर देती है, माफ़ कर देती है, जिससे कि हमारे अगले जनरेशन में पितृदोष का प्रभाव नहीं आता। हम उस उपाय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उपाय बताने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। वास्तु शिखर की टीम की तरफ से एक फ्री वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग फाइनेंशियल वास्तु, हेल्थ रिलेटेड और रिलेशनशिप से संबंधित वास्तु के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ 16 डायरेक्शन के बारे में समझेंगे, 5 एलिमेंट के बारे में समझेंगे कि कैसे क्रिएशन होता है, और वास्तु का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यानी ये जो टॉपिक है इसको हम लोग कवर करेंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। ये वेबिनार बिल्कुल लाइव होगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जो वेबिनार होगा उसका लिंक दिया गया, आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक से आप डायरेक्ट वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, इसमें आपको बहुत सारा वास्तु से संबंधित ज्ञान मिलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए उपाय तो लोग जनरली बताते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट सॉल्यूशन बताते हैं जो कि लोग समझ भी नहीं पाते और कई लोग कर नहीं पाते, लेकिन जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही आसान होने वाला है, आसानी से आप उसको कर सकते हैं। देखिए मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ये जो ग्रह है वो किसका हिस्सा है? प्रकृति का हिस्सा है। हम लोग जो है वो किसका हिस्सा है? प्रकृति के हिस्सा है। ये जो सोल, ये जो पित्र है, ये कहाँ गए? ये प्रकृति में गए। जब सब कुछ इस प्रकृति के एक हिस्सा हैं, तो जब हमारी जीवन में कोई परेशानी आ रही है, चाहे पितृ दोष की वजह से भी ही आ रही है, तो इसका समाधान भी जो मिलेगा वो हमें प्रकृति से ही मिलेगा, वो नेचर से ही मिलेगा। अगर कुंडली में पितृदोष है, घर में पितृदोष है, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं जो मैंने पहले भी आपको बताया। 11 पीपल का पेड़, बहुत ध्यान से समझिएगा, 11 पीपल का पेड़ अपने बच्चों के हाथ से, या जिनकी कुंडली में पितृदोष है उनके हाथ से
11 पीपल का पेड़ कहीं भी आसपास में लगा दें और उसकी सेवा करें, यानी उसको हमेशा जल दें। जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है, जैसे जैसे वो पीपल का पेड़ बढ़ता चला जाएगा, ऑटोमेटिक आपके पितृदोष का प्रभाव कम होता चला जाएगा। ऐसे पितृदोष के समाधान तो बहुत बताए गए हैं। गया जी में जाइए, वहाँ पितृ शांति कराइए, पितृ गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, पितरों के लिए बहुत सारे उपाय हैं, दान है, कई तरह की चीज़ें हैं। लेकिन पितृ का सबसे बड़ा जो शांति होता है वो होता है पीपल के पेड़ लगाने, वृक्ष लगाने से। गया भी जाते हैं, मैं कहूँ अगर गया आप पितृ शांति के लिए गए हैं या कहीं भी आप लोग पितृ शांति के लिए गए हैं, तो आने के बाद घर के आसपास कहीं भी जहाँ भी जगह मिले वहाँ 11 पीपल का पेड़ लगा के उसको घेर के दिल से उसकी सेवा करनी शुरू कीजिए। नहीं समय दे सकते, किसी को अपॉइंट कर दीजिए उसकी सेवा के लिए। आप देखेंगे जैसे जैसे वो पेड़ ग्रो कर रहा है, आपके लाइफ से पितृदोष का प्रभाव ऑटोमेटिक कम होता चला जा रहा है। क्योंकि जो वृक्ष लगाते हैं, जो पीपल लगाते हैं, उससे प्रकृति को एक सहयोग प्रदान होता है, प्रकृति की एनर्जी और अच्छी होती है, जिससे प्रकृति आपकी एनर्जी को क्लीन कर देती है। ये सच्चाई है। प्रकृति के अंदर अगर कोई दैविक शक्ति अगर है सबसे ज्यादा तो गायों में है, क्योंकि उसका शरीर पे सभी देवी देवताओं का वास है। तो जब हम गौ सेवा करते हैं, इसीलिए पहले साउथ में आज भी जाएंगे लोग, घर बनाते हैं तो सबसे पहले गृह प्रवेश के समय गायों को घर के अंदर ले जाते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि गौ दान करने से मुक्ति मिलती है। इसलिए गायों की सेवा करें। एक मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ अक्सर, कि मैं अपने गांव में या कहीं भी मैं आसपास देखता हूँ तो आजकल का ट्रेंड बड़ा बदल गया है। आजकल लोग थोड़ा सा कंजूस ज़्यादा हो गए हैं या हर जगह अपना पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। कारण बताता हूँ क्या होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि बाछी को दान करने से, जो बछिया होती है गाय को दान करने से, गाय या बाछी जो भी हो, उसके दान करने से बैतरनी नदी पार करने में सहयोग मिलता है। यानी जो मोक्ष में जो एक कहते हैं एक नदी है, उसको पार करने में सहयोग मिलता है। इसलिए गौ दान की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। लेकिन आज के समय में देखता हूँ कि लोग ब्राह्मण को गौ दान करने के लिए जाते हैं मार्केट में, और सबसे कमज़ोर, सबसे सस्ता, मतलब जो जुगाड़ व्यवस्था बन जाए 1000 रुपये 2000 रुपये में, वो लाके और उसी को दान कर देते हैं ब्राह्मण को। ये कितना बड़ा पाप है। आप जानते हैं कि आप जिस गाय को उस ब्राह्मण को दान कर रहे हैं वो ब्राह्मण नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो न दूध देगी। वो बीमार एक कमज़ोर गाय को आप ला के दे देते हैं, एक कमज़ोर बाछी को ला के देते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं, मैं कहता हूँ किसी का दोष हो, लेकिन वो जिस पूर्वज की, जिस पितृ की, जिस घर में जिनकी डेथ हुई, जिनकी मुक्ति के लिए आपने ये उपाय का कार्य किया, दरअसल उन्हीं के नाम पे एक गाय, एक बछिया किसी न किसी सहारे से वो चली जाती है किसी न किसी कत्ल खाने में, क्योंकि वो किसी काम की नहीं होती, बीमार होती है, पतली दुबली होती है। वो पंडित जी रखेंगे ही नहीं, वो जाके कहीं ना कहीं बेच देंगे। वो अल्टीमेटली जाना किसी न किसी स्लॉटर हाउस में ही है। तो अगर पितरों की शांति के लिए ब्राह्मण को अगर गौ दान देना ही है तो या तो एकदम स्वस्थ गाय को दान करें। नचिकेता की कहानी आपने तो सुना ही होगा। तो स्वस्थ गाय को दान करें, या फिर किसी गौशाले के अंदर एक गाय को गोद ले लें और उसका साल भर का खर्चा दे दें, या कोई बीमार गाय कहीं ऐसी मिले उसको उठा के गौशाले में दे दें और उसका खर्चा दे दें। कुछ इस ऐसा कार्य करें जिससे कि आपके पूर्वज को मुक्ति मिले, न कि पता चला कि आपने ऐसा कार्य किया कि वो उनको मुक्ति किया, उल्टा पितृदोष और लग गया। तो जो मैंने 2 उपाय बताए हैं इसको कीजिए, जीवन में बहुत शांति मिलेगी। अगर पितृदोष है, आप देखेंगे कि धीरे धीरे पितृदोष का प्रभाव घर के अंदर से समाप्त हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।